पत्रकार साथी से कहूंगा, इतनी पटरी मत बदलो, ट्रैक मत बदलो। अभी बीजेपी जहां खत्म हो जाती है वहां से पीडीए शुरू होता है। राहुल गांधी मुखर होकर कहते हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन सारे विपक्ष की तरफ से मैं वो स्वर नहीं आया। इतने बड़े हम तो कह रहे क्यों मंत्री का मांगते इस्तीफा, प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगना चाहिए और मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगना चाहिए। ये जो हमारे अभी मुख्यमंत्री क्यों नहीं इस्तीफा देकर गए यहाँ पर? आपने नीट का सवाल क्यों नहीं पूछा हमसे? जिस वक्त दुनिया के दौरे पर गए देश के प्रधानमंत्री की मीडिया के साथ हुई बहस पर नए तरह से बखेड़ा चल रहा है, उस वक्त एक ऐसे नेता के इंटरव्यू पर आज बात करने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री रहा हो, देश की तीसरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो लोकसभा में है उसका मुखिया हो, और आज की तारीख में नेता विपक्षी नेताओं में है राहुल गांधी, देश के नेता हैं, बड़ी पार्टी है, लेकिन क्षेत्रीय दलों में सबसे ज्यादा मीडिया को फेस करता हो, मीडिया से बात करता हो, मीडिया से आंख में आंख डाल करके जिसे बात करना आता हो, जनता के सवालों पर बात करता हो, देश की हुकूमत से, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सरकार से आंकड़ों पर सवाल करता हो, तथ्य, तर्क और वैज्ञानिक शब्दावली में जवाब देने जिसे आता हो, जो अपने काम पर वोट मांगने को देश की राजनीति समझता हो, जो अपने विचारों में समाजवादी ख्याल से ओतप्रोत हो और अंतिम पीड़ित, दुखी और अपमानित लोगों के हक में एक समाजवाद की नई वैचारिक क्रांति का आगाज किए हुए हो, पीडीए। आज उसके एक इंटरव्यू और उसके मीडिया के साथ इंटरैक्शन पर थोड़ी सी बात जरूर करेंगे। सबसे पहले ये क्लिप देखिए जिसमें उन्होंने एक पत्रकार को ईमानदार कह दिया था और पत्रकार ने बाकायदे ऐतराज जताया कि अखिलेश जी खबरदार जो आपने मुझे ईमानदार कहा। मैंने इधर ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है, लिस्ट, नाम आपका भी है उसमें है। देखिए आप फिर वही खेल कर रहे हैं, आप फिर वही खेल कर रहे हैं। मैं आज के बाद ईमानदारी नहीं बोलूं। ये अखिलेश यादव की अपनी शैली है। अखिलेश यादव मीडिया के बिके होने पर एक स्लोगन रेस करते हुए जब कहते हैं जिसका दाना उसका गाना, कि जिसका दाना उसका गाना, एक हलवाई ये उसी की मिठाई। जैसे ही अखिलेश यादव ये बोलते हैं तो लोगों को समझ में आ जाता है कि इस कारपोरेट मीडिया में जिसका पैसा लगा है वही चंदा देकर के अगर सरकारें बनवा रहा है तो सरकार के पक्ष में दरबारी बन जाएगा। तो क्यों भाग रहे हो? तुम्हें नहीं पता ये बात? अगर इतने पढ़े लिखे पत्रकार होते तो हमें थोड़ी बताना पड़ता कि क्या पत्रकार हो। खैर, वो तुम्हारी मर्जी है, मन से सवाल पूछना। और चैनल बता दो अपना कौन सा है? जी न्यूज। जी न्यूज पक्की बीजेपी की है, बिका हुआ बीजेपी के लिए है, और तुम्हारा मालिक भी ऐसा ही है एक। उसके बारे में हमसे पूछ लेना अलग से, और चाहोगे तो इनके सामने बोल दूंगा मैं। इसलिए जिसका दाना है उसका गाना गाएगा। और ये सारा मीडिया विपक्ष से सवाल करता है और विपक्ष को दिखाता नहीं है, विपक्ष के संघर्षों को, विपक्ष के स्वप्न को नहीं दिखाता। इसलिए एक बार अखिलेश यादव ने एएनआई और एक आध और चैनल थे उनके सामने ये बात कह भी दी कि और किसी का इंटरव्यू लेकर के तुम्हारा चैनल चलता नहीं क्या? दिखाते नहीं है ये लोग। हमारे लोग कहते हैं कि हमको 10% भी नहीं दिखाते और बीजेपी को दिखाते रहते हैं। तो जरा हमको बताना क्या लेकर दिखाते हो, अकेले में बता देना, हम उसको देख लेंगे। हमारा किसी और का इंटरव्यू लेके चलता नहीं चैनल, क्या दिखाते नहीं है? ये हमारे लोगों की शिकायत है कि हमें 10 मिनट दिखाते हैं, बीजेपी को पूरे दिन दिखाते हैं। ये सजग नहीं है, हमें भी पूरे दिन दिखाओ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा ये अलग से हमें बताओ कान में। मीडिया का इतना बड़ा व्यंग, अभी आपने इस छोटी सी क्लिप पे देखा, इतना बड़ा मजाक उड़ा देना, करारा तमाचा व्यंग का ये अखिलेश यादव निभाते हैं। और इसलिए वे मीडिया को बहुत फ्रैंकली डील करते हुए नजर आते हैं। वो पत्रकारों को खरी खोटी भी सुनाते हैं तो पत्रकारों से बहुत ही हल्के फुल्के मिलनसार आत्मीय अंदाज में भी बतियाते हैं। पत्रकारों का दुख दर्द देख करके ये भी कहते हैं कि अरे तुम तो बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, कोई परेशानी है तो हमसे बताओ, तुम बड़े पुराने पत्रकार हो। ऐसी जाने कितनी वीडियोस अखिलेश यादव की वायरल होती हैं। देश के नेताओं को इससे सबक लेना होगा। एक जमाने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अखबार निकालते थे, डॉक्टर लोहिया अखबार निकालते थे। देश उस समय उस हालात में था, गांधी भी पत्र निकालते थे, भगत सिंह पत्र निकालते थे। तो सारे नेता एक वैचारिक दार्शनिक थे, एक्टिविस्ट भी थे, फिलोसफर भी थे और जमीन पर खड़े होकर के लीडर भी थे। बाद के दिनों में आप देखेंगे
कि बड़ी पत्रिकाएं पार्टियां निकालती थी, उनके अखबार होते थे, उनके बाद में 90 के बाद टीवी चैनलों का दौर आ गया और 90 के बाद जैसे जैसे इसमें कारपोरेट फंडिंग होने लगी, फिर मीडिया दरबारी होता चला गया। और जब 2014 में भारत नई आजादी पाता है, उसके बाद मीडिया का एक अलग ही युग शुरू हो जाता है। आज मैं बात कर रहा हूं अखिलेश यादव के लखनऊ में दिए एक इंटरव्यू से, जिसकी कुछ क्लिपिंग आपको एक एक करके सुनाते जाऊंगा और देखिए कि वो पत्रकार से कैसे उसको ये दिखाते हुए कि तुम्हें पत्रकारिता कैसी करनी चाहिए अपनी बात कहते हैं। अखिलेश यादव इसी इंटरव्यू में कहते हैं कि आपने नीट पेपर लीक पर इस्तीफा मांगा, आपने सवाल किया मुख्यमंत्री से, तो वो कहता है कि आपसे कर रहे हैं। अरे भाई, अखिलेश यादव तो विपक्ष में है और उसी अमर उजाला के पत्रकार ने मुख्यमंत्री से सवाल नहीं किया कि नीट का पेपर लीक क्यों हुआ है। तो जब किसी ने इस्तीफे की बात की तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का ही क्यों, प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा होना चाहिए। सुनिए इस क्लिप को। राहुल गांधी मुखर होकर कहते हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन सारे विपक्ष की तरफ से मैं वो स्वर नहीं आया। इतने बड़े हम तो कह रहे क्यों मंत्री का मांग के इस्तीफा, प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगना चाहिए और मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगना चाहिए। ये जो हमारे अभी मुख्यमंत्री क्यों नहीं इस्तीफा देकर गए यहाँ पर, क्यों इस्तीफा नहीं देकर गए यहाँ पर, क्यों नीट की बात नहीं की उन्होंने, आपने नीट का सवाल क्यों नहीं पूछा हमसे। अखिलेश यादव इस क्लिप में कई तरह से एक साथ आंकड़ों के साथ बात करते हैं। जब वो नदियों की सफाई से लेकर के पुलिस कंट्रोल सिस्टम और रिस्पॉन्स सिस्टम की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के ट्रेड और वुमेन सेफ्टी की बात करते हैं, ग्रीन कॉरिडोर के कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं, तो जरा सुनिए और देखिए कि आज के वक्त में कौन कौन से नेता इतनी गहराई और तकनीकी भाषा के साथ, समझदारी और दूरदर्शिता के साथ अपनी बात मीडिया में रखता है। जरा इन छोटे छोटे टुकड़ों को आप एक साथ देखिए और समझिए कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति को और देश की राजनीति को जन सरोकारी मुद्दों पर और बुनियादी सवालों पर केंद्रित किए हुए हैं अपनी शैली और अंदाज के साथ। विपक्ष इस बार महंगाई है, विपक्ष इस बार डीजल है, विपक्ष इस बार पेट्रोल है, विपक्ष इस बार गैस का लाल सिलेंडर है, विपक्ष इस बार अग्निवीर वाले नौजवान हैं, विपक्ष इस बार किसान जो दुखी हो रहा है वो है, विपक्ष वो मजदूर है जिसने लाठी खाई, और इस बार विपक्ष वो भी है जो लखनऊ में 69,000 भर्ती को लेकर के एक बार नहीं बार बार आए हैं। विपक्ष इसके बाद शिक्षा मित्र भी है, विपक्ष इसके बाद वो लोग भी हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है। आप ये क्यों भूल जाते हो। वहीं अखिलेश यादव ने इसी बातचीत में जब ये सवाल किया कि मुख्यमंत्री कहते थे कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया और पहले गली गली में तोप तमंचा बनता था, अब बम हाउस बन रही, उसका जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने किस तरह से कहा कि देश में कोई दूसरा मुख्यमंत्री आपने नहीं देखा होगा जिसने अपने माफिया वाले केस हटवाए हैं, और उसके बाद आंख में आंख डाल करके ये बात कहना कि लॉ एंड ऑर्डर कितना फेल है। सुनिए अखिलेश यादव। पहले यहाँ पर हर जगह गोली तोप तमंचे बनते थे, हथियार बनते थे, अब यहाँ पर ब्रह्मोस बन रही है। ये परिवर्तन हम लाए हैं, ये डिफेंस कॉरिडोर बना है और उस वजह से उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल गई। पहले यहाँ गली गली तोप तमंचे बनते थे, हर जिले में एक माफिया होता था। एक मिनट पत्रकार साथी से कहूंगा, इतनी पटरी मत बदलो, ट्रैक मत बदलो अभी। और जो बात आप गुंडे बदमाशी कर रहे हो ना, मैं तुम्हें गीता अगर किसी के पास हो, रामचरितमानस किसी के पास हो, आप कसम खाओ कि मुख्यमंत्री जी ने अपने माफिया के मुकदमे नहीं वापस लिए। लाइए गीता की किताब आपके सामने रखता हूं मैं। पूरे प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री बता दो जिस पर इतने गंभीर मुकदमे रहे हो। इसलिए ट्रैक मत बदलो। और जिस जगह आप बैठे हो, ये समाजवादियों की देन है, ये अंसल समाजवादियों की देन है। ये क्यों भूल जाते हो आप। इन सवालों और इस तरह की बातचीत को सुनने के बाद शायद आप भी आदी हो गए होंगे कि मुख्यमंत्री या सत्ता पक्ष आता है तो वही एक लाइन गाते रहता है, हमने ये किया, ये किया, ये किया, और विपक्ष जहां सवाल कर रहा है उसका जवाब नहीं देता। और ये एंकर जो बैठे होते हैं, जब वही जैसे अमर उजाला है या कई चैनल हर बार बुलाएंगे और जो सवाल अखिलेश यादव पूछेंगे उसको मुख्यमंत्री से नहीं पूछेंगे, मुख्यमंत्री के सारे सवाल अखिलेश यादव से पूछेंगे। एक बार पूछते तो सही, कितने उद्योग लगाए। अब उन्होंने कहा कि हमने एक्सप्रेसवे बनवा दिए, तो अखिलेश यादव ने गिनवा दिया कि भ्रष्टाचार का ठिकाना है एक्सप्रेसवे, और एक्सप्रेसवे का कॉन्सेप्ट इनको नहीं पता, ये लैपटॉप बांटने इन्हें नहीं आता। अब ऐसे मुद्दों पर काउंटर क्वेश्चन मुख्यमंत्री से कोई नहीं पूछता, क्योंकि जिसका दाना उसका गाना। और ये सारी बातें तब हो रही हैं जब उत्तर प्रदेश में बांटने वाली राजनीति, जैसे पत्रकार ने जब पूछा कि उन्होंने कहा कि नमाज
सड़क पर नहीं पड़ी जानी चाहिए। अखिलेश यादव ने नैरेटिव सेट कर दिया कि यूपी की राजनीति बांटने वाली, विभाजनकारी और नकारात्मक राजनीति तो नहीं होगी। इसलिए पीड़ित, दुखी और अपमानित के साथ सकारात्मक राजनीति का एजेंडा सेट कर दिया अखिलेश यादव ने। उसका एक हिस्सा आपको सुनना चाहिए। बीजेपी जहां खत्म हो जाती है वहां से पीडीए शुरू होता है। बीजेपी ने अपने वी द पीपल, डेमोक्रेसी में क्या है, वी द पीपल, उन्होंने आखिरी में रखा है, हमने सबसे पहले रखा है। और उनके पी का मतलब है पार्टी, हमारा पी का मतलब है पीड़ित। इस तमाम बातचीत के साथ आपको याद रखना होगा कि ये मीडिया के अधिकांश पत्रकार वे हैं जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक एक ही तबके के हैं। इनमें से अधिकांश सत्ता के पक्ष में चले जाते हैं, लेकिन मीडिया को लोकतंत्र और जनता के पक्ष में होना चाहिए। और विपक्ष के नेता अगर सड़क पर संघर्ष कर रहे हों तो उस संघर्ष को अगर मीडिया जनता तक नहीं पहुंचाएगी तो फिर जनता में सत्ता द्वारा ये नैरेटिव भर दिया जाएगा कि विपक्ष तो कुछ कर ही नहीं रहा है, जबकि विपक्ष लड़ रहा होता है। जैसे SIR की बात, फॉर्म 7 से नाम कटौती की बात जब अखिलेश यादव ने पुख्ता तरीके से रखी कि हाँ हमने बचाया है, बंगाल होने से बचाया, वहाँ 27 लाख लोग तो वोट नहीं डाल पाए। उत्तर प्रदेश में हमने फॉर्म 7 के धांधली को रोका, SIR के नाम पर धांधली को रोका। ये सड़क पर संघर्ष है ना। और ऐसे तमाम संघर्ष कर रहे हैं लोग, लेकिन यही दरबारी मीडिया विपक्ष की छवि को नकारात्मक बनाने के सत्ता प्रायोजित एजेंडे में जब शामिल होगा तो जिसका दाना उसका गाना गाएगा। अखिलेश यादव मीडिया के मजाक उड़ाने वाले नेताओं में, ह्यूमर और विट में हमेशा अपनी एक अलग पहचान के लिए याद किए जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति क्या नमाज वर्सेस सड़क पर, नमाज वर्सेस सड़क पर डीजे, हिंदू बनाम मुसलमान, अगड़ी जनजातियां बनाम पिछड़ी जातियां, इन मुद्दों पर होगी, या पीडीए, पीड़ित, दुखी, अपमानित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी और आदिवासी, 69,000 शिक्षक भर्ती से लेकर के आरक्षण घोटाला, महंगाई, बेरोजगारी, नीट पेपर लीक से लेकर के विदेश नीति में फेल होना, इन मुद्दों पर होगी। इसका नैरेटिव अखिलेश यादव ने सेट किया है। आपका क्या मानना है? मीडिया के रवैये, विपक्षी नेताओं के साथ उनके व्यवहार और अखिलेश यादव का मीडिया को डील करना और आज उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक प्लेटफॉर्म, बुनियादी मुद्दों का प्लेटफॉर्म, एजेंडे का प्लेटफॉर्म सेट कर देना, इसे आप किस नज़र से देखते हैं? अपनी टिप्पणी नीचे प्रतिक्रिया में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर करिए ताकि लोगों को तथ्य, तर्क और आंकड़ों के साथ धारणा बनाने में मदद मिले। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन यानी घंटी के बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी, ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।